हेलो फ्रेंड्स, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमारे इस प्लेनेट अर्थ में के ऊपर केवल ह्यूमन नहीं रहते हैं, बल्कि हमारे अलावा कई तरह के डिफरेंट लिविंग स्पीसीज भी देखने को मिलते हैं। जैसे कि कई सारे एनिमल देखने को मिलते हैं, कई सारे प्लांट देखने को मिलते हैं, बर्ड देखने को मिलते हैं। यानी कि हमें हमारे अर्थ पर बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है डिफरेंट टाइप ऑफ लाइफ्स को देखने को मिलती है। तो इस चैप्टर में हम हमारी अर्थ पर मौजूद इसी बायोडाइवर्सिटी को एक्सप्लोर करेंगे। हम अलग अलग जंगलों के बारे में पढ़ेंगे, जीव जंतु के बारे में पढ़ेंगे और इसके कंजर्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे फ्लोरा और फोना के बारे में। तो अपन जानेंगे सबसे पहले फ्लोरा। फ्लोरा का मतलब होता है ऑल प्लांट स्पीसीज ऑन अर्थ। मतलब जितनी भी प्लांट स्पीसीज हमें अर्थ में दिखाई देती हैं उसे अपन फ्लोरा कहते हैं। इसी प्रकार से ऑल एनिमल स्पीसीज ऑन अर्थ, मतलब जितनी भी हमें एनिमल स्पीसीज अर्थ सरफेस पे दिखाई देती हैं उसे हम फोना कहते हैं। यदि सिंगल शब्दों में बात करें, सिंगल वर्ड में बात करें, तो फ्लोरा वो होती है जिसे बोलते हैं प्लांट लाइफ, और फोना वो होती है जिसे बोलते हैं अपन एनिमल लाइफ। अब हम देखते हैं इंडिया के रिस्पेक्ट में कि इंडिया में कितनी फ्लोरा और फोना है। तो हमारा टॉपिक है फ्लोरा एंड फोना इन इंडिया। तो हमारी इंडिया में वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री इन टर्म ऑफ बायोडाइवर्सिटी, मतलब इंडिया में डिफरेंट टाइप की फ्लोरा और फोना हमें देखने को मिलते हैं। और दोस्तों, ये जानकर आपको बहुत ज़्यादा हैरानी होगी कि आधी से ज़्यादा मीन्स ट्वाइस नंबर ऑफ स्पीसीज डिस्कवर ही नहीं हुई है, उसकी डिस्कवरी होना अभी बाकी है। तो आप सोच सकते हैं कि हमारी इंडिया में कितनी ज़्यादा फ्लोरा और फोना की स्पीसीज पाई जाती है। इसी तरह हमारी डेली लाइफ भी डिपेंडेंट है फ्लोरा और फोना पर। फ्लोरा और फोना की मदद से हम फूड को क्या कहते हैं, फूड मिलता है हमको। फ्लोरा और फोना की मदद से हमें मेडिसिन मिलती है। फ्लोरा और फोना की मदद से हमें रॉ मटेरियल मिलता है, और साथ साथ फ्लोरा और फोना की मदद से जो हमारा एनवायरनमेंट है वो बैलेंस बना रहता है। तो हमको कहने का मतलब यह है कि हमारा बहुत कुछ निर्भर करता है फ्लोरा और फोना के ऊपर। पर टेंशन की बात यह है कि जो ह्यूमन है वो इतना ज़्यादा लापरवाह हो गया है कि वह अपने फायदे के लिए फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को डिस्ट्रॉय करने में लगा हुआ है, यानी कि इनसेंसिटिव हो गया है। और ऐसे ही चलता रहा तो कई सारे पेड़ और कई सारे जानवर की स्पीसीज क्या हो जाएंगी, वो विलुप्त होने की कगार पर पहुंच जाएंगी। तो अब हमें किसकी जरूरत है? कंजर्वेशन करने की जरूरत है। क्यों है कंजर्वेशन करने की? क्योंकि वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट्री है वो कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, डिक्लाइन होते जा रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व कैसे करते हैं और वो कौन कौन से स्टेप लिए जाते हैं कंजर्वेशन करने के लिए। लेकिन हम इससे पहले यह जानने की कोशिश करेंगे कि कंजर्वेशन करना क्यों जरूरी है, तो कंजर्वेशन के क्या क्या फायदे हैं। तो हमारा टॉपिक है बेनिफिट्स ऑफ कंजर्वेशन। तो चलिए जानते हैं। तो फर्स्ट कंजर्वेशन का प्रोसेस है हमारा, कंजर्वेशन प्रिवेंट द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी इन आवर लाइफ सपोर्ट सिस्टम सच एज एयर, वाटर।